अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप देख रहे हैं पसे पर्दा और मैं हूं नादिया नकी। गुज़िश्ता रोज़ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के लॉकडाउन में तोसी के ऐलान और चंद सेक्टर्स को खोलने के हवाले से और इस बात के कहने के बाद कि तमाम तर सूबे अपने अपने डिसीशंस लेंगे और जिस तरह से भी वो SOPs पर अमल दरामद कर सकते हैं और जब वो सही समझते हैं उस हिसाब से एक्शन लें। लेकिन आज ये देखा गया कि मुख्तलिफ सूबों के मुख्तलिफ शहरों में लोगों ने आधे आधे शटर खोलने शुरू कर दिए। समझा कि नोटिफिकेशन से पहले ही अपनी सूबाई हुकूमतों के, और ये शायद हजाम की दुकानें, दर्जियों की दुकानें और प्लम्बर्स और इलेक्ट्रिशियन और कंस्ट्रक्शन साइट्स खोल दी गई हैं, जबकि ये कल क्लियरली बता दिया गया था। बहरहाल थोड़ी कन्फ्यूजन तो रही और थोड़ा फिर कई जगह पर हमने देखा कि मुख्तलिफ सूबाई हुकूमतों ने कहा कि इंतज़ार किया जाए हमारे फ़ैसलों का। और आज इस ज़िम्न में हमने देखा कि वज़ीर आला मुराद अली शाह साहब ने एक तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, जिसमें उन्होंने ये साफ बताया, पहले वज़ीर आज़म का शुक्रिया भी अदा किया कि उनकी तजावीज़ पर अमल भी किया गया है और बहुत अच्छी तरह से तमाम सूबों की मशावरत से बहुत सारे फ़ैसले लिए गए। लेकिन साथ ही उनका ये कहना था कि लॉकडाउन में जो तोसी की गई है, लॉकडाउन को नर्म नहीं बल्कि मज़ीद सख्त किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सिंध भर में डबल सवारी पर मज़ीद पाबंदी आयद करेंगे, बिल्कुल नहीं होने देंगे, और जहाँ जहाँ पर हमें सेक्टर्स खोलने का कहा गया है वहाँ तमाम तर जो SOPs यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स बनाए गए हैं उसके इत्तलाक के बाद ही इन चीज़ों को खोला जाएगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि दर्जी की दुकानें, हजाम और ये सब फ़िलहाल हम नहीं खोल रहे हैं। अलबत्ता इंडस्ट्रीज़ के हवाले से जो कुछ भी तय किया गया है उस पर जब इंडस्ट्रीज़ ये तमाम तर फॉलो कर लेंगी जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं और फिर वो मुताल्लिका DCs जो हैं वो चेक कर लेंगे, उसके बाद ही इनको खोला जाएगा। साथ ही उन्होंने एक बड़ी तशवीशनाक खबर भी, तशवीश का भी इज़हार किया और एक बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन भी बताई, जिसमें उन्होंने कहा कि पिछले 2 हफ्तों में कराची में जिस तरह से मुख्तलिफ अस्पतालों के अंदर आइदर रिसीव्ड एज डेड आए हैं या फिर आते के साथ ही अपने जान से हाथ धो बैठे हैं और उनके कोई कोरोना टेस्ट नहीं किए गए थे, लेकिन ये एक मुहतात अंदाज़ा लगाया जा रहा है उनके लंग्स के एक्सरेस के बाद या उसकी इमेज के बाद कि बड़ी मुशाबहत रखते हैं उन लोगों के जो कि कोरोना पॉजिटिव हैं। ये तो टोटल तादाद कोई तकरीबन लगभग 300 से थोड़ी ज़ायद है जो बताई गई है, जिस पर उन्होंने कहा कि ये जो एकदम स्पाइक आई है इससे उन्हें मज़ीद फ़िक्र भी है, तशवीश भी है। इसलिए उन्होंने हाथ जोड़कर ये कहा कि ये वक्त है जाने बचाने का, ये वक्त है तमाम तर एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हमने देखा कि वफाक की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई जो मामले खुसूसी बराए इत्तलात फिरदौस आशिक अवान साहिबा ने हलीम आदिल शेख जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सिंध के रहनुमा हैं उनके हमरा की। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला सिंध ने कौम को तकसीम करने की कोशिश की है। साथ ही उनका ये भी कहना था कि वज़ीर आला सिंध ने जो भी अब तक इक़दामात लिए हैं कहीं ना कहीं फुकदान है, क्योंकि सिंध में अमवात भी ज़्यादा हो रही हैं, सिंध में कम्युनिटी स्प्रेड भी ज़्यादा है, सिंध में नंबर ऑफ़ केसेस भी ज़्यादा हैं। सो कहीं ना कहीं कुछ फुकदान है, कोई इम्प्लीमेंटेशन है जिसका कोई मसला है, इसीलिए ये उनको खुद देखना होगा। फिर उन्होंने ये भी कहा कि स्वाबदीद है ये तमाम सूबों की और सिंध के वज़ीर आला की स्वाबदीद है कि वो चाहे लॉकडाउन करें, चाहे कर्फ्यू लगा दें, चाहे कुछ ना खोलें, लेकिन ये उनकी जिम्मेदारी भी है कि लोग भूख से, अफलास से, गुर्बत से ना मरें। हलीम आदिल शेख साहब ने कहा कि जो नंबर उन्होंने बताया है जो अस्पतालों में अमवात में एकदम इजाफा हुआ, जिनका ज़ाहिर है कोरोना टेस्ट नहीं हुआ हुआ, इसलिए ये नहीं कह सकते कि उन्हें कोरोना है या नहीं। ये उनके यानी उनकी जमात के बयानिए को सपोर्ट करता है जब उनका ये कहना था कि लॉकडाउन तो कर दिया लेकिन लोग कोरोना से नहीं भूख से मरेंगे या फिर OPDs ना खुलने की वजह से डिफरेंट अमराज से मर रहे हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि कल जब तमाम चीज़ें मशावरत से हुई, 98% कंसेंसस भी हुआ, तो उसके बावजूद और ये भी कहते हैं वफाक कि स्वाबदीद है 18वीं तरमीम के बाद कि सूबे जो चाहें फ़ैसला करें, तो क्या ये सूबे सिंध के ऊपर तनकीद जायज़ है? दूसरी तरफ बात करेंगे कि जब लॉकडाउन में तोसी का ऐलान हुआ और कुछ सेक्टर्स की ओपनिंग के हवाले से ऐलान हुआ, तो क्या आज वाकई दीगर शहरों में, सूबों में हमने देखा कि एक केओटिक सिचुएशन इसलिए थी क्योंकि चंद दुकानदार आधे शटर खोल के ये समझ रहे थे कि शायद हमें इजाज़त है, फिर कुछ ने खोल ली, फिर कहीं हजाम खुल गए कराची में जहाँ रश भी हमने देखा और ख़ुद हमने जा कर के ये तमाम चीज़ें नोट की हैं फील्ड में। लिहाजा इस सब पर बात करेंगे कि क्या इस वक्त हम वाकई कोरोना फ्री के तौर पर एक्ट कर रहे हैं
या जिस तशवीश का इजहार वज़ीर आला सिंध कर रहे हैं, ये दीगर सूबों में भी हमें देखना होगा और हिसाब से अपने फैसलों पर नज़रसानी करनी होगी। अपने मोहतरम मेहमान जिनका मैं तारुफ करा दूँ, मुसर्रत चीमा साहिबा, पंजाब असम्बली की मेंबर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक़ हमारे साथ होंगी। डॉक्टर सईद इलाही डॉक्टर भी हैं, एनालिस्ट भी हैं, वो भी हमारे साथ होंगे। कौमी असम्बली की मेंबर हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक़ है। डॉक्टर शाजिया सोबिया भी हमारे साथ होंगे। ब्रेक लेती हूँ, ब्रेक से वापस आकर अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। वेलकम बैक। हम अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। मुसर्रत साहिबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमारे साथ हैं। ये हम जानना चाहेंगे कि जब एक तरफ ये बार बार कहा जा रहा है कि 18वीं तरमीम के बाद सूबे खुद मुख्तार हैं, उनकी मर्जी, वो लॉकडाउन सख्त करें, नर्म करें, कर्फ्यू लगाएं, कुछ ना खोलें कुछ खोलें, तो उसके बाद आप समझती हैं कि वफाक की तनकीद बनती है किसी भी सूरत सूबा सिंध पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया नादिया। बेसिकली अगर आप रियलिटी को देखें तो चीजें अदरवाइज हैं। देखिए, प्राइम मिनिस्टर साहब ने जितनी दफा भी जो भी उन्होंने स्पीचेस की, जो भी प्रेस रिलीज उनकी आई, प्रेस ब्रीफिंग्स आई, उसमें वो अपने कंसर्न जो कि पूरे पाकिस्तानियों के लिए थे वो और अपनी फैसला साजी जो उन्होंने की हुई वो करके एंड पे उन्होंने हमेशा ये कहा कि सूबों को ये इख्तियार हासिल है कि वो अपने जमीनी हकायक के को देखते हुए फैसला साजी कर सकते हैं। लेकिन देखिए, अनफॉर्चुनेटली मुझे बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ता है कि सियासत हमेशा और लफाजी और जो कि किसी भी सीएम को जेब नहीं देती, उनकी तरफ से आई हमेशा। अच्छा। और मुराद अली शाह साहब के साथ हमेशा हमारे जितने भी उसके बाद हमें रिबेटल देनी पड़ती है। मसलन आज देखें, अगर 18th अमेंडमेंट के बाद इख्तियार सूबों को है तो ये बार बार वफाक को ब्लेम क्यों करते हैं और खुद करते हैं? इनका कोई तर्जुमान नहीं, इनका कोई इंफॉर्मेशन मिनिस्टर नहीं। अब इन्होंने जब ये प्राइम मिनिस्टर साहब की जो भी उनकी प्रेस रिलीज आई, प्रेस ब्रीफिंग आई, उसके बाद ट्वीट पहला क्या किया, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। आप मुझे बताएं, ये बनती है? इसकी कोई सेंस, कोई रेलेवेंस, कोई तुक बनती है? एक तरफ तो आप पंजाब ने भी लगभग इनसे मिलते जुलते फैसले किए, लेकिन हमने बढ़के नहीं मारी, हमने किसी को क्रिटिसाइज नहीं किया, हमने इस तरह की रेस नहीं है। ये देखें, ये अगर विन विन सिचुएशन हुई तो तमाम पाकिस्तानियों की है, और अगर खुदा ना खास्ता अगर शिकस्त होती है तो वो किसी पूरे पाकिस्तान के तमाम अच्छा, तो फिर एक चीज ऐड कर दे मुसर्रत साहिबा, आज सीएम सिंध ने ऐसी कौन सी बात की जिससे लगा कि फिरदौस आशिक अवान साहिबा को हलीम आदिल शेख साहब के साथ बैठकर उनकी लीडरशिप के हवाले से कुछ ना कुछ कहना जरूर है? आज ऐसी क्या बात कर दी थी? जी नादिया, मैं यही आपके अर्ज करती चलूं कि इनकी जो ट्वीट आई है ऑफिशियल, सईद गनी साहब की ट्वीट का जिक्र कर रही है, मुराद अली शाह साहब ने नहीं की। वो बेसिकली इनकी जो ऑफिशियल ट्वीट ये आई है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, और उसके बाद बारहा ये लोग आते हैं। मैं आपको इसकी एग्जांपल देती हूँ। ये बाकी तीनों आप जो चीफ मिनिस्टर्स हैं उनको भी देख लें, गिलगित बल्तिस्तान की परफॉर्मेंस सबसे अच्छी है, उनको आप देख लें, आप एजीटी में देख लें लीडरशिप। क्या वो ये तो ताने देना शुरू कर देते हैं कोई भी फैसला कर ले क्या? अच्छा, मैं एक सवाल आपसे करती हूँ, अभी जब से कोरोना क्राइसिस आया है, क्या फेडरल गवर्नमेंट ने या किसी और सूबों की गवर्नमेंट ने कोई अच्छा काम नहीं किया, स्पेशली पंजाब में? ये तो जब बैठते हैं इनके जितने तर्जुमान, इनके जितने, ये खुद चैंपियन बनते हैं। अच्छा। और ये इंशाल्लाह दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आप देखेंगे, जमाना देखेगा कि इनके घपले, करप्शन सब अभी भी सामने आएगी, जो कि आ रही है कि वो ठीक है। चले, अब आपने अपना मौक़िफ़ दे दिया कि अगर आप ये हमारे हर फैसले को जो हम गुडविल ऑफ पाकिस्तान में कर रहे हैं ये करेंगे तो हम इनको जवाब देंगे। अच्छा। कोई तरीका नहीं है। ठीक है, ये डॉक्टर शाजिया सोबिया को जरा लूप इन कर लेना। आपने बताया कि क्या वजह थी कि वफाक को ये करनी पड़ी। जी डॉक्टर साहिबा, बारहा वफाक को सिंध के लिए बहुत कुछ कहना पड़ रहा है, और जैसे कि मुसर्रत साहिबा ने कहा कि वो जो कल ट्वीट सईद गनी साहब ने की, और वो क्यों की, जिसका जिक्र फिरदौस आशिक अवान साहिबा ने भी किया कि 98% मुशावरत के बाद फैसले हुए, ऐसा खुद आज मुराद अली शाह साहब ने भी कहा, पीएम की तारीफ भी की, और उसके बाद फिर इस ट्वीट से एक बैड टेस्ट क्रिएट हो गया, एज इफ व्हाट द प्राइम मिनिस्टर वाज सेइंग इज समथिंग दैट प्रोबेबली सिंध गवर्नमेंट डिड नॉट एग्री टू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू नादिया। सबसे पहली बात तो ये है कि जैसे मुसर्रत साहिबा ने कहा ना कि ये टाइम नहीं है कि हम इस पे पॉलिटिक्स करें या पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग करें। तो सबसे पहली बात ये है कि जब
सारी चीज़ें मुशावरत से हुई। और सबसे पहले तो मैं जनाब आसिफ अली जरदारी साहब का शुक्रिया अदा करूंगी कि उन्होंने एम्पावर किया 18th अमेंडमेंट की सूरत में सूबों को। अगर हम वफाक के आसरे पे रहते तो मेरे ख्याल में हालात हमारे भी स्पेन और इटली वाले ही होते। वो तो शुक्र है कि हर सूबा खुद मुख्तार था और उन्होंने अपने ग्राउंड रियलिटीज़ को देखते हुए एक्शन लिया और लॉकडाउन का फैसला किया। अगर ये सब नहीं होता तो मेरे ख्याल में हमारे पास भी फ्रांस, इटली और स्पेन वाली हालत होती। और फिर हम वो चीज़ जो कहते हैं ना कि हम कंट्रोल नहीं कर सकते थे, ना हमारे पास वो वैसी मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं, ना हमारे पास टेस्टिंग किट्स थी। लेकिन जो डिसीजन हुआ उस पर ये सारी बेहतरीन मेरे ख्याल में सारा काम बेहतर हुआ। दूसरी बात मुसर्रत साहबा ने किया कि आपको सईद गनी साहब का ट्वीट तो नज़र आ रहा है, लेकिन यहाँ कराची में बैठ के जो पॉलिटिक्स इनके MPAs और MNAs या फिर सिंध से ताल्लुक रखने वाले या फेडरल मिनिस्टर्स हैं या जो एडवाइजर्स हैं, वो बैठ के जो इंतशार फैलाने का टाइम होता है तो फौरन से फ्रंट फुट पे आ जाते हैं। लेकिन जब काम करने का टाइम होता है या सिंध गवर्नमेंट को सपोर्ट, आप सिंध से इलेक्टेड MNA हैं, MPAs हैं, तो आपको वहाँ पे खड़े होकर काम करना चाहिए। आप सिंध को वहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप सिंध के साथ खड़े होकर, सिंध गवर्नमेंट के साथ खड़े होकर काम करके दिखाएं, ताकि पता चले कि आप में भी वो चीज़ है कि हम, क्योंकि ये अनदेखा एक दुश्मन है जिससे हमारी लड़ाई चल रही है, जो किसी भी टाइम पे किसी को भी इफेक्ट कर सकता है। और इसके सबसे बड़ी क्योर यही है कि सोशल डिस्टेंसिंग रखनी। अब आप ये हालात देखें कि जो आप लोगों ने पैसे दिए हैं, लोगों को इकट्ठा करके जिस हालात में दिए हैं, क्या आपको लगता है कि इन लोगों की, जिन लोगों ने जहां जाके पैसे लिए हैं, उनके अगर टेस्ट किए जाएं तो उनमें से कितने लोग जो हैं वो कोरोना पॉजिटिव होंगे? आप एहसास सेंटर्स की बात कर रही हैं? जी जी, एहसास प्रोग्राम के थ्रू जो पैसे दिए गए हैं वो उसमें क्या सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन किया गया था? डॉक्टर शाजिया दैट ये सियासत का आगाज या तनकीद का आगाज फेडरल गवर्नमेंट पर सिंध से नहीं हुआ, बल्कि यू आर सेइंग कि फेडरल हैज स्टार्टेड। मैं यही कहूंगी कि ये जो हर एक्शन का रिएक्शन होता है, जब आपके मिनिस्टर्स, आपके लोग टीवी पे बैठ के बड़े बोल बोलते हैं तो फिर उनको सुनने की हिम्मत भी होनी चाहिए। अच्छा, मैं जरा इस गुफ्तगू को थोड़ा आगे लेकर जाऊंगी, क्योंकि आपने मुसर्रत साहिबा ने भी एक बात कही, आपने भी कही, फिरदौस साहिबा ने भी एक हकीकत भी बताई। लेकिन डॉक्टर साहब से पूछते हैं। डॉक्टर साहब, पहले तो मुझे ये बताइएगा कि जिस चीज़ की तरफ इशारा किया है, बीइंग अ डॉक्टर आई वुड लाइक टू आस्क यू, मुराद अली शाह साहब ने और कहा कि शहर में एकदम से स्पाइक आ जाए, फैसल ईदी साहब ने भी यही कहा था, और डिफरेंट आज डॉक्टर सीमी जमाली जो हैं JPMC की, उन्होंने भी यही कहा कि नंबर ऑफ पीपल एज रिसीव डेथ और रीचिंग हॉस्पिटल एंड देन सडनली पासिंग आउट, इससे एक तशवीश की लहर है कि कहीं खुदा ना खास्ता ये कोरोना अफेक्टेड तो नहीं थे। और फिर उन्होंने कहा कि बहुत सी जगहों पर हमने देखा है कि जो लंग्स की कंडीशन है उससे लगता है कि ये COVID-19 पेशेंट्स थे। क्या ये तासुर गलत है इस वक्त, आप समझ रहे हैं, या तमाम सूबों को ये देखना होगा कि उनके यहाँ नंबर ऑफ डेथ कहीं खुदा ना खास्ता राइज तो नहीं कर रही और उसके रीजंस क्या हैं? देखें, अभी सबसे पहले तो मैं एक बात कहना चाहूँगा कि हमारी बदकिस्मती ये है कि हमारे जो भी मेहमान तशरीफ़ लाते हैं वो सबसे पहले असल इशू को छोड़कर अपने अपने लीडरान और कायदीन की तारीफ़ करते हैं। और ये एक हमारा कल्चर है कि जो पार्टी भी हो, इररिलेवेंट ऑफ ऑल पार्टीज़, राइट, कि जी हमारे कायद ने, हमारे लीडर ने, हमारे चेयरमैन ने ये कहा, हम उसके शुक्रगुजार हैं। हालांकि इसकी ज़रूरत नहीं होती। अगर वो प्राइम मिनिस्टर हैं या कायद हिज़्ब इख्तिलाफ हैं या अपोजिशन लीडर हैं तो वो पाकिस्तानी हैं, उनकी ये ड्यूटी है कि वो ये कहें। और दूसरी बात यह है कि गुज़श्ता चंद दिनों में पाकिस्तान के तमाम सूबों में वज़ीर आला सिंध की कारकर्दगी इस लिहाज से बेहतर रही है कि उन्होंने WHO गाइडलाइंस और इंटरनेशनल SOPs जो हैं उसको स्ट्रिक्टली फॉलो किया है। अच्छा, उन्होंने, क्योंकि वो मेरा ख्याल में उनका एक्सपोजर बेहतर है, बाहर के पढ़े हुए हैं, पहले 5 साल चीफ मिनिस्टर रहे हैं, उनका तजर्बा भी बेहतर है, तो उन्होंने एग्जैक्टली वही कुछ किया जो दुनिया में किया जा रहा है। और बाकी सूबों में उसमें ताख़ीर की गई या की जा रही है। तो मेरा ख्याल में उसमें CM का सिंध का फैसला जो था वो मुनासिब था। और अब भी अगर वो कोई बात कह रहे हैं तो वो अपने से नहीं कह रहे, ना मैं उनका स्पोक्समैन हूँ, लेकिन जो बाहर मैं वॉच कर रहा हूँ कि जो दुनिया में होता है उसे फॉलो कर रहे हैं। But how sure are you, Dr. Saeed? We have Dr. Yasmin Rashid, a very qualified health minister and a doctor. We have NIH in Islamabad. मावने खुसूसी डॉक्टर जफर मिर्जा हैं और दुनिया के सारे डॉक्टर्स पंजाब खैबर पख्तूनख्वा में सब क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं। Why do you feel कि वो WHO की गाइडलाइंस फॉलो नहीं कर रहे होंगे?
देखें, WHO ने गाइडलाइंस देनी होती हैं और फिर फेडरल, जैसे अभी आपने 18th अमेंडमेंट का जिक्र किया, तो वफाकी वजारत सेहत सिर्फ एक डायरेक्शन जारी कर सकती है। वो एक पोस्ट ऑफिस है, ठीक है, उसके पास अख्तियार नहीं है कि वो डायरेक्शन जारी करेगा, सूबे के वज़रा उसको फॉलो करेंगे। बल्कि इसमें तो बहुत ज़्यादा जो गैप है वो ये है कि पंजाब में एडवाइजरी कमेटी जो बनाई गई थी, जो आप बात कर रहे हैं कि वजीर हैं, वजीर सेहत डॉक्टर हैं, उस एडवाइजरी कमेटी में सिर्फ सर्जन्स और गायनेकोलॉजिस्ट शामिल थे। उसमें कोई फिजिशियन, पुल्मोनोलॉजिस्ट, वायरोलॉजिस्ट, एंटोमोलॉजिस्ट, स्टैटिशियन, पब्लिक हेल्थ के लोग शामिल नहीं थे। तो मैं समझता हूँ कि ये गैप मौजूद थे और हमारी जो सूबाई हुकूमतें हैं उन्होंने भी गफलत का मुजाहरा किया है। जहाँ वफाकी वजारत सेहत ने बरवक्त इक़दाम नहीं किए, अभी आपने बात की थी कि जी फिरदौस आशिक अवान साहबा ने या हलीम आदिल साहब ने या अली जैदी साहब ने बयान दिए हैं, तो डॉक्टर फिरदौस एक डॉक्टर हैं, लेकिन आप ये ख्याल करें कि वो साथ एक तर्जुमान भी हैं, तो उन्हें अपनी डॉक्टरी के मुताबिक बयान नहीं देना, उन्होंने वो बयान देना है जो प्राइम मिनिस्टर हाउस से या PM की ख्वाहिश है या उनकी पार्टी की ख्वाहिश है या हुकूमत की ख्वाहिश है। तो ये लोग बेचारे मुलाजिम हैं, वो अपनी राय का इजहार नहीं कर सकते। अली जैदी साहब ने बात की, उससे पहले CM साहब ने बात की, तो मैं समझता हूँ कि ये जो सियासतदान हैं ये बेचारे मजबूर हैं, इनके हाथ बंधे हुए हैं और जुबानें वही कहती हैं जिनका इशारा मिलता है या जो डायरेक्शन मिलती है। तो ये बेचारे गुलामों के बयान की कोई हैसियत नहीं है। नहीं, लेकिन कमिंग टू माय क्वेश्चन, क्या ये तशवीश सही है जो CM मुराद अली शाह साहब कह रहे हैं कि बाई नंबर ऑफ डेथ्स में अगर स्पाइक आया है, देयर इज समथिंग गोइंग रॉन्ग? जी बिल्कुल, वो ठीक कह रहे हैं कि देखें हमारे पास टेस्टिंग की फैसिलिटी नहीं है, हमारे पास और कई चीजें ऐसी नहीं है, लेबॉर्ट्रीज हमारे पास नहीं है। पूरे पंजाब जिसकी आबादी 11-12 करोड़ है, एक लैब है जहाँ टेस्ट हो रहा है, बाकी प्राइवेट लोग करवा रहे हैं। मुल्तान में आप जानती हैं कि 100 डॉक्टर्स इन्फेक्ट हुए हैं, तो वो सारों के टेस्ट आज तक मुकम्मल नहीं हुए, जो मुकम्मल हुए उनकी रिपोर्ट नहीं आई, और 80 डॉक्टरों को मुजफ्फरगढ़ में जो तैयब बुर्दगान अस्पताल है उसके क्वारंटाइन में शिफ्ट कर दिया गया है। तो मैं ये समझता हूँ कि इस लिहाज से मुराद अली शाह बर वक्त बात कर रहे हैं कि खुदारा अभी जो आइसोलेशन है, अभी जो लॉकडाउन है, वो वाहिद हल है हमारे पास, क्योंकि हमारे पास वसाइल कम है, हमारे पास ताकत कम है, हमारे पास इल्म और एक्टिव करने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए बहुत सी चीजों की शॉर्टेज है। अच्छा, मैं यहीं पर एक ब्रेक ले लेती हूँ। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो इसी बात को मैं आगे बढ़ाऊंगी और मुसर्रत साहिबा से भी पूछूंगी। आपने कहा कि पंजाब में एक लैब है, बकिया प्राइवेट है, जबकि हमें ये पता चल रहा है कि लैब की तादाद भी बढ़ा दी गई है। ज़ाहिर है पंजाब एक बड़ा सूबा है, तो वहाँ पर पॉपुलेशन वाइज जाहिर है उनके पास टेस्टिंग फैसिलिटी और ज़्यादा होनी चाहिए। वील कंफर्म दैट एंड ऑफ कोर्स द स्पाइक इन द नंबर ऑफ डेथ्स, इस पे बात करेंगे मुसर्रत चीमा साहिबा से, और ये भी पूछेंगे कि सिंध ऐसा क्या काम नहीं कर रहा जो कि दीगर सूबे कर रहे हैं, और उसे वो काम फौरी तौर पर कर लेना चाहिए ताकि ये जो एक मुस्तकिल की जंग चल रही है इसका खात्मा हो सके। लेट्स टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक। मुसर्रत चीमा साहिबा, डॉक्टर शाजिया सोबिया और डॉक्टर सईद इलाही हमारे साथ हैं। हमारे मौजू आज यही है कि जो तनकीद बराए तनकीद और प्रेस कॉन्फ्रेंस और उसके जवाब में एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस, इससे मामलात बिगड़ रहे हैं, बजाय ये कि उस कन्फ्यूजन को भी हम ख़त्म करें। जैसे आज बहुत सारे लोग हमसे पूछ रहे थे, मुसर्रत साहिबा मैं आपसे मुखातिब हूँ, कि क्या कल से सारे रेस्टोरेंट्स खुल जाएंगे? कई लोगों ने फ़ोन किया कि क्या आज से हजाम भी खुल जाएंगे। मैं पहले ये जानना चाहूँगी, क्या पंजाब में खुल गए हैं ये सब, दर्जी, हजाम, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर्स? जी नादिया, मैं आपकी इस बात का जवाब देने से पहले अभी मेरे भाई जो डॉक्टर सईद इलाही साहब ने अपने प्रोग्राम के इब्तिदा में जो बात की, मैं उनसे टोटली डिसएग्री करती हूँ, और एक पॉलिटिकल वर्कर की हैसियत से मैं कंडेम भी करती हूँ कि इनकी सियासी जमात में ये कल्चर होता होगा कि वहाँ पे ये मुलाजमीन की तरह बिहेव करते थे या नहीं करते थे। मैं आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन इट, लेकिन इनको कोई हक नहीं पहुँच रहा ये किसी सियासी वर्कर को या किसी वजीर को नौकर या इस तरह के खिताबात से नवाजें। तो इसलिए इनको चाहिए कि ये लफाज का चुनाव करने से पहले 1000 दफा सोचे, बिकॉज इनकी भी बड़ी लंबी सियासी वाबस्तगी रही है। तो क्या ये उनके पेरोल पे थे या मुलाजिम थे? अगली बात मैं करती चलूं कि ये जो वफाक ने हमेशा ये बात कही है, वो अपनी जो भी फैसला करके उसके बाद उन्होंने सूबों को इख्तियार दिया है। पंजाब ने अभी तक की जो मेजोरिटी दिखाई है कि हमने जितनी भी फैसला साजी की है, हमने ग्रेजुअल की है और अल्हम्दुलिल्लाह हमने उसमें से अच्छे रिजल्ट्स भी पाए हैं अभी तक। अब आने वाली सिचुएशन ये पूरी दुनिया के लिए एक मुहिम्मा और एक मिस्ट्री है कि आने वाली सिचुएशन में क्या होगा, लेकिन ऑफ कोर्स प्रिकॉशनरी मेजर्स को फॉलो किए बगैर
हम रह नहीं सकते। हमने देखे, मैं आपसे एक सवाल करती हूँ नादिया, अभी आप भी अपना प्रोग्राम चला रही हैं, ठीक है, मीडिया इंडस्ट्री इज वर्किंग बट विद प्रिकॉशनरी मेजर्स और स्टाफ का नंबर कम करके या कुछ एहतियाती तदाबीर को इख्तियार करके। इसी तरह और बहुत सारे, जैसे फूड इंडस्ट्री, जैसे आपके फार्मास्यूटिकल, जैसे सबसे ज्यादा खतरा तो हॉस्पिटल्स में है, तो क्या कोरोना की वजह से क्या हॉस्पिटल्स भी फिर बंद कर देनी चाहिए। इसी तरह हमने देखे, हमारे पास चॉइसेस बहुत कम है और ये आइडियल चॉइसेस बिल्कुल नहीं है जिन पे हम जा रहे हैं, लेकिन हमने हर वो तदबीर को इख्तियार करना है जिसमें हमने लोगों को भूखे मरने से बचाना है और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को उस सिचुएशन पे नहीं, क्योंकि अभी इसके बारे में नादिया आइडिया नहीं है कि कितने लंबे आज दुकानें खुली हैं या नहीं खुली, माय क्वेश्चन। तो हमने जी हम लोग जैसे प्लम्बर, जैसे इलेक्ट्रिशियन, और यहाँ पे रश नहीं होता और इक्का दुक्का काम इनको मिलता है। इसी तरह विद प्रिकॉशनरी मेजर सर्टेन एसओपीज के साथ बार्बर शॉप और जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में आपको पता है कि जो रॉ स्ट्रक्चर की हमने इजाजत दी है विद लिमिटेशंस और सर्टेन एसओपीज के साथ, वो कैसे, बिकॉज आपने अगर एक स्ट्रक्चर खड़ा करना है तो उसमें बहुत ज्यादा भीड़ और बहुत ज्यादा क्या पब्लिक ट्रांसपोर्ट ओपन है? पब्लिक ट्रांसपोर्ट ओपन है आपकी जी? आपकी पब्लिक ट्रांसपोर्ट ओपन है पंजाब में? नहीं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट ओपन नहीं है। ठीक है, तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट ओपन नहीं है, तो आज से आपने कहा सर्टेन एसओपी, सर्टेन चीजें आपने खोल दी हैं, राइट? जी, और बिल्कुल। अच्छा, और रिस्पांस आप लोगों ने, जाहिर है क्योंकि आपने भी कहा कि डे टू डे आप लोग रिव्यू करते हैं, आज रिस्पांस में आपको लगा कि लोगों ने ईज आउट हो गए इन चीजों से? देखिए लोगों की जो एक गरीब, जैसे आज मजदूर वो जो बेलचे लेके बैठे हुए थे और वो जो बड़ी आपको पता ही है कि क्या सिचुएशन है, लेकिन पैरेलल बहुत सारी मल्टीटास्किंग हो रही है। जैसे मैं आपको बताऊं कि आज हमने 35 अरब की रकम 28,61,000 घरानों में बांटी। हम हर लेवल पे काम कर रहे हैं। कुछ लोगों को इमदाद पहुंचा रहे हैं। फर्स्ट एपिसोड में हम 1 करोड़ 25 लाख घरानों को केटर कर रहे हैं। साथ हमने हल्के से ये जो कंस्ट्रक्शन वाला जो रॉ वाला स्ट्रक्चर खड़े करने वाली लेबर है, लेकिन विद सर्टेन एसओपीज जिसमें हम बिल्कुल कंप्रोमाइज। चलिए, बिल्कुल सही, बिल्कुल आपने सही बात कही। डॉक्टर सईद इलाही, पहले आपकी तरफ एंड देन आई एम गोइंग टू कम टू शाजिया सो दैट यू नो आप दोनों की बात का जवाब वो दे सकें। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री सर्टेन एसओपीज के साथ ओपन हो रही है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद है, सिंध में पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद है, जिस पर हलीम आदिल शेख क्रिटिसाइज करते हैं बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी बंद कर दी इन लोगों ने। ये किस किस्म का मेयार है इस वक्त के मुस्तकिल की? अगर आज सीएम ने कहा हम खोलेंगे बट विद सर्टेन एसओपीज, पहले सर्टेन एसओपी का इत्तलाक हो जाए, हमें कंफर्म हो जाए कि हाँ ये फॉलो हो रहे हैं तो हम खोल देंगे, फिर भी तनकीद, तो ये समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा क्या काम आपकी नजर में गलत हो रहा है? क्या सिंध के सीएम की प्रेस कॉन्फ्रेंस बुरी है? ही शुड स्टॉप डूइंग द प्रेस कॉन्फ्रेंस। व्हाट शुड ही डू दैट विल एक्चुअली मेक हिम acceptable, I would say, to the opposition? देखिए, पहली बात तो ये कहा जाए कि इस मौके पे जो सियासत हो रही है उसे हमें कंडेम करना चाहिए। किसी को पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग नहीं करनी चाहिए। मुशर्रफ चीमा साहब ने अभी मेरी बात पे बुरा मना लिया, सच्ची बात कड़वी लगती है। देखिए, इनकी पार्टी में जस्टिस वजीहुद्दीन साहब जो फॉर्मर जज थे, हामिद अली खान साहब, लेट्स कंसंट्रेट ऑन कोविड-19 एंड द रिजल्ट्स राइट नाउ। छोड़ दीजिए, गुजारिश कर रहा हूं कि जो उन्होंने बात की है मैं उसकी तायीद कर रहा हूं कि अपनी पार्टी के बड़े बड़े लोग भी वही कुछ कह रहे हैं जो मैं कह रहा हूं। तो इसलिए ये बात मैंने इसलिए कही, जनरली ये कल्चर है पार्टीज का, इसमें पर्सनल लेने की जरूरत नहीं है। और दूसरी बात, आप जो कोविड-19 की बात कर रही हैं, मैंने पहले कहा कि चीफ मिनिस्टर सिंध जो हैं वो बाकी हुकूमतों से, बाकी वज़ीर आला से बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा इसलिए कर रहे हैं कि वो तमाम गाइडलाइंस को फॉलो कर रहे हैं। और वहाँ पे जो उनके साथ डॉक्टर्स हैं, जिनमें डॉक्टर अब्दुल बारी हैं, इंडस हॉस्पिटल है, डॉक्टर शमसी हैं, और इस तरह के नामवर डॉक्टर्स की एक टीम है जो एडवाइजरी कमेटी में शामिल है और जो उनको राय दे रही है उस पर वो मनो अमल कर रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि अगर ऐसा है डॉक्टर सईद इलाही, तो फिर ये बताइए कि आज भी ये जिक्र किया कि फिर सिंध में इतनी स्प्रेड क्यों, सिंध में इतने केसेस क्यों, सिंध में अमवात भी ज्यादा, तो ये कैसी पॉलिसी है मुराद अली शाह साहब की? देखिए, पंजाब में सबसे ज्यादा केसेस हैं, लेकिन सिंध में इसलिए हो रहे हैं कि सिंध में सबसे ज्यादा लोग क्वेटा से पहुंचे, फिर हमारी तबलीगी जमात में लोग पहुंचे, और तीसरा जो लोग बाहर से आए जिनकी ट्रेवल हिस्ट्री है, पूरे पाकिस्तान में 70% केसेस जो हैं वो ट्रेवल हिस्ट्री के लोगों के हैं। तो सिंध में जब आ गए, इन्फेक्ट हो गए, आप देखें कि वहाँ डॉक्टर्स जो इन्फेक्ट हुए हैं और कुछ डॉक्टर्स वेंटिलेटर के ऊपर हैं, तो जब इन्फेक्शन एक दफ़ा स्टार्ट हो जाए तो वो मल्टीप्लाई करती है और उसका तनासुब
आबादी के लिहाज से है। सबसे बड़ा प्रोविंस पंजाब है, वहाँ ज्यादा केसेस हैं। उसके बाद सिंध है, वहाँ नंबर 2 पे है। फिर केपी है, वहाँ नंबर 3 है। तो जितनी जितनी आबादी है उसी लिहाज से केस रिपोर्ट हो रहे हैं, उसी लिहाज से मोर्टेलिटी रेट है जो पहले 0.67% था, अब 1.67 हुआ है। तो ये सारे जो पैरामीटर्स हैं, हमारे जो पीक जा रही है वो पूरे मुल्क में यकसा रेशो से बढ़ रही है, और उसके लिए हम सब दुआ कर रहे हैं कि वो फ्लैट हो जाए। अच्छा, तो फिर मुझे, क्योंकि एक ब्रेक में कता कलामी हो जाएगी, ब्रेक करीब है डॉक्टर शाजिया, मैं पहले ब्रेक ले लेती हूँ और फिर वापस आऊंगी कि पूरे मुल्क में आप कहते हैं यकसा हैं, लेकिन कल की जो प्राइम मिनिस्टर ने भी बताया कि जाहिर है कि जो अंदाजे या तखमीने लगाए जा रहे थे उस तरह से केसेस सामने नहीं आए, और यही वजह है कि अब ये फैसला किया गया कि नरमी करनी चाहिए, लेकिन सिंध अभी भी ये समझ रहा है कि नहीं नरमी करनी चाहिए है। तो शायद ये है वो बोन ऑफ कंटेंशन जिसकी वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और वफाक ये समझती है कि सिंध बहुत ज़्यादा अपनी मर्जी के फैसले कर रहा है, जो कि वो कर सकता है, लेकिन इससे खराबी पैदा हो रही है, भूख से लोग मर रहे हैं, कोरोना वायरस से नहीं। लेट्स टेक अ ब्रेक। Welcome back, Dr. Shazia. I will come to you because we have very little time for this last segment. अब ये जो भी सिचुएशन बनी है, आप ये समझती नहीं हैं कि इस चीज़ को ख़त्म होना होगा, और किस तरह से आप लोग कर सकते हैं सारी रस्साकशी को ख़त्म? ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, सूबा सिंध के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एक चेन ऑफ कमांड होगी तो लोग फॉलो करेंगे, वरना मुस्तकिल इन बातों से लगता है कि जैसे आधे लोग आज जाम की दुकानें कराची में खुली हैं, हमने खुद देखी हैं, लोग भी देखे हैं। सो किस तरह से, और क्योंकि तनकीद तो आपके ऊपर आ रही है, सुप्रीम कोर्ट का भी जिक्र हुआ, उसमें आप लोगों ने जवाब भी दाखिल कराना है क्योंकि वो मुतमईन नहीं हुए, दे वर नॉट कन्विंस्ड। 2.5 लाख राशन का भी आज जिक्र हुआ। मुसर्रत चीमा साहिबा ने कहा हम 2 वे काम कर रहे हैं, भूख को भी ख़त्म कर रहे हैं, अरबों रुपया हमने इस तरह से कैश ग्रांट में भी दे रहे हैं, और साथ साथ हम ये काम भी कर रहे हैं, जबकि सिंध का वो काम नज़र नहीं आ रहा कि किस तरह से आप लोगों को रिलीफ पहुंचा रहे हैं। जी नादिया, सबसे पहले तो मैं डॉक्टर साहब की बात को रिस्पॉन्स करना चाहूँगी कि उन्होंने बात की कि पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग नहीं होनी चाहिए, तो हम कर भी नहीं रहे हैं। हम तो खुद ये कह रहे हैं कि मईशत को जिंदा किया जा सकता है, लेकिन अगर नुकसान हुआ अवाम का तो उनको जिंदा नहीं किया जा सकता। ये सीएम सिंध ने खुद कहा था। और दूसरी बात यह है कि उन्होंने खुद ही सीएम सिंध की तारीफ की है, उनके काम की तारीफ की है। तो देखें, जो चीजें, और सीएम सिंध अगर कोई चीज के डिसीजन ले रहे हैं तो वो सिंध की ग्राउंड रियलिटीज को देखते हुए वो डिसीजन ले रहे हैं जी। क्योंकि जो देखें, सबसे पहली बात यह है कि यहाँ पे सिर्फ गवर्नमेंट का काम नहीं है, ये सिंध गवर्नमेंट का काम नहीं है। अगर स्पेन में, इटली में या फ्रांस में केसेस कम होना शुरू हुए हैं तो उनमें ना सिर्फ गवर्नमेंट इन्वॉल्व थी, उसमें अवाम भी साथ में उनके इन्वॉल्व थी। बिल्कुल सही। वहाँ पे अवेयरनेस प्रोग्राम ज्यादा था, लोगों को पता था कि किस किस चीज से ये बीमारी बढ़ सकती है। तो हम सिर्फ ये नहीं कह रहे, अगर आज सीएम सिंध ने रिक्वेस्ट की है तो वो सिर्फ उन पार्टीज के लिए नहीं की है, या जो लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं उनके ऊपर नहीं की है। हमने रिक्वेस्ट की है अवाम को, हमने रिक्वेस्ट की है मीडिया को, हमने रिक्वेस्ट की है उलमाए किराम को कि इस चीज को सीरियस लें और इस चीज की सीरियसनेस को समझें कि लॉकडाउन क्यों जरूरी है, सोशल डिस्टेंसिंग क्यों जरूरी है, कि आप लोग जब तक ये सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रखेंगे आप लोगों को बहुत ज्यादा नुकसान इस चीज में फेस करना होगा। सही। देखें, ये चीजें आपकी सबसे ज्यादा तभी कंट्रोल होंगी जब लॉकडाउन होगा। ठीक है, लोगों का मिलना जुलना, लेकिन फिर इस लॉकडाउन के साथ साथ आपको रिलीफ उतनी देनी होगी लोगों को, क्योंकि फिर आपको लोगों की भूख का भी ख्याल रखना है, उनकी जिंदगी कैसे गुजर रही है। यू नो दैट दिस सिटी इज मैसिव। ये चीजें देखिए, ये चीजें अगर आपका भी ताल्लुक मीडिया से है और मीडिया इस चीज को कवर कर रहा है। देखिए, अभी आपने देखा होगा पिछले दिनों में बहुत सारी ऐसी एनजीओज हैं, बहुत सारे ऐसे इदारे हैं जो लोगों के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने खुद जाके सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए ये सारी चीजें खुद रिलीफ दिया है लोगों को। तो मेरे ख्याल में उसमें हमारे जो फ्रंट लाइन सोल्जर्स हैं, जिनमें हमारे डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिक्स है, हमारे पुलिस है, हमारी आर्मी है, रेंजर्स है, उन सबको सल्यूट करते हैं हम कि वो इस खतरनाक बीमारी
को फेस करते हुए सबके सामने खड़े हुए हैं और लोगों के पास जा रहे हैं। बिल्कुल सही। ये चीज आवाम को भी समझनी है कि लेकिन हुकूमत की एक पूरी मशीनरी है, हुकूमत एक फंड जमा कर रही है, हुकूमत को उस फंड को खर्च करना है लोगों की फलाह के लिए, उनकी भूख के लिए। वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही हैं और कोई हुकूमत अलग नहीं कर सकती, सबको मिलकर ही करना होता है। लेकिन सवाल तनकीद आप पर यही है कि सिंध हुकूमत नहीं नजर आ रही कि कहां वो राशन देती है। देखिए, सिंध हुकूमत पे तो हमेशा तनकीद होती है, जब कोई अच्छा काम होता है तब भी होती है। वो तो बस यही एक कहते हैं ना कि सोतेला जो बिहेवियर है वो नजर आ रहा होता है। ओके, अच्छा चलिए, ये नजर आ रहा है तो हाँ, लेकिन आई जस्ट होप कि दिस कैन कम टू एन एंड। लास्ट मिनट है मेरा। मुसरत, क्या आप ये समझती हैं, प्लीज लेट्स फॉरगेट वेदर यू आर फ्रॉम पीटीआई और एनी पॉलिटिकल पार्टी राइट नाउ, डू यू थिंक कि सीएम सिंध नेक नियति से काम नहीं कर रहे, पीपल्स पार्टी नहीं कर रही है सूबे में काम इस वक्त? देखिए, मैं इस पे बिल्कुल भी ये ऐसा ना मेरी सोच है ना मैं ऐसा सोचती हूँ, लेकिन इसमें दो बातें हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा कि पंजाब के सूबे ने क्या किया, सिंध के सूबे ने क्या किया, इट्स नॉट अबाउट पीटीआई, वो नहीं कह रही। इनका काम ये है, देखिए मैं आपको सजेस्ट करूँ इनको, ये हमारे पंजाब की तरह सिंध भी हमें उतना ही अजीज है। हमने अपनी कैपेसिटी बढ़ा दी है, हम 10,000 तक ले जा रहे हैं पर डे। उसके साथ जो आपकी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कह रही है, इनको उस पर अमल दरामद करने की जरूरत है कि पंजाब में जो स्टेप्स लिए वो सराहे जा रहे हैं और इंशाल्लाह ताला ग्रेजुअली आप देखेंगे कि हम पैरेलल वर्किंग कर रहे हैं, हम एक चीज पे फोकस नहीं कर रहे। इनको चाहिए ये प्रेस टॉक्स पे भी करें, लेकिन सारी चीजें परफॉर्मेंस में बहरहाल मुंह खोल के बोलना है, परफॉर्मेंस नजर आती है, फिर कोई मीडिया, कोई प्रेस टॉक, कोई किसी पे क्रिटिसिज्म, किसी के काम नहीं आना। जो परफॉर्म करेगा वही नजर आएगा। अब देखिए, 11 करोड़ का सूबा है, हमारी अल्हम्दुलिल्लाह डेथ भी कम है और जो अगर आबादी का पोर्शन निकालें तो हमारे नंबर ऑफ केसेस भी कम है, नंबर ऑफ टेस्ट हम बहुत बाकी तमाम सूबों से। अब हम ये जो प्रैक्टिकल चीजें वो करने की जरूरत है, किसी को एक दूसरे पे क्रिटिसाइज करने की जरूरत नहीं है। जब ये क्रिटिसाइज करना छोड़ेंगे तो आगे से रिबटल भी नहीं आएगी। इट्स टाइम वी शुड मूव फॉरवर्ड और हम वी शुड मूव फॉरवर्ड। इसी नोट पर मुझे क्लोज करना है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। बिल्कुल सही बात है, वी शुड मूव फॉरवर्ड। अगर सिंध से ये शिकायत है कि वो क्रिटिसाइज कर रही है तो मेरे ख्याल से वफाक को भी देखना होगा, क्योंकि यू नेम ऑल द तर्जुमान, जिसमें शहबाज गिल साहब भी हैं, सब हैं जो मुस्तकिल क्रिटिसाइज कर रहे हैं। प्रैक्टिकल स्टेप्स आपको दिखाने होंगे। ये मशवरा है मुसर्रत चीमा साहिबा का मुराद अली शाह साहब को कि जिससे फिर इनके ऊपर क्रिटिसिज्म खत्म हो जाए। वेल, एज आई ऑलवेज क्लोज सेइंग कि हर सुबह काम कर रहा है और हमें ये दुआ करनी चाहिए और ये उम्मीद रखनी चाहिए कि ये सारे जो भी काम कर रहे हैं, जिसका जो भी बयानिया है, वही काम आ जाए और कोरोना फैलने से रुक जाए। इसके लिए आपको सबसे पहले काम करना है, एहतियाती तदाबीर इख्तियार कीजिए, लोगों से दूर रहिए, हाथों को बार बार धोएं, मुंह पे मत लगाएं और गैर ज़रूरी बाहर ना जाएं, वरना आप कोरोना घर लेकर जाएंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।